क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया है। बोल रहा है कि एक नंबर है और उसका जो रेसिप्रोकल होगा दोनों को अगर हम सम कर दे तो उसका रिजल्ट होगा 2:1/30 यानी कि 61/30। तो उस नंबर को फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे? लेट हम उस नंबर को ही मान लेते हैं द नंबर बी एक्स। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? देयरफॉर इज रेसिप्रोकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? रेसिप्रोकल का मतलब हो जाता है 1/x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें ये नंबर और इसका रेसिप्रोकल का सम कर देंगे तो रिजल्ट होना चाहिए 61/30। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो x एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू 61/30। चलो बाइसियम कर दिया जाए। अगर बाइसियम कर देंगे तो यहां हो जाएगा 30x² + 30 इज इक्वल टू 61x। सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में सजा के भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 30x² - 61x + 30 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम अब इसको जो करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज? अगर तुमको नहीं पता है तो तुम जाओ मेरे प्लेलिस्ट पर और एक्सरसाइज 4A 4B और 4C का एक एक मैथ को बनाना सीखो। वहां से सीख जाओगे कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू। तो चलो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 25 और 36 तो क्या करेंगे हम? 30x² - 25x - 36x + 30 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम गौर से देखें तो 5x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बच जाता है 6x - 5 माइनस यहाँ पे हम 6 कॉमन ले सकते हैं तो बच जाता है 6x + 5। तो प्लस कैसे होगा? यहाँ माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। दोनों ही ब्रैकेट में मेरा सेम चीज आ चुका है यानी 6x - 5 कॉमन ले लेते हैं। बाकी जो बचता है उसको हम लिख लेते हैं दूसरे ब्रैकेट में। एक एक ब्रैकेट को निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 और साथ में अगर हम दूसरे ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें 5x - 6 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे मेरा x इज इक्वल टू हो जाता है 6/5। तो नंबर तो मेरा निकला है 5/6 और 6/5। बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो है कि नंबर और उसका रेसिप्रोकल को ऐड करने पर 61/30 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर तुम दोनों को ही ऐड करोगे 5/6 या 6/5 तो यहाँ रफ में करके देख लेते हैं। 5/6 प्लस इसका रेसिप्रोकल 6/5 यानी कि इसका एलसीएम तो हो जाएगा 30। 25 + 36 यानी कि 61/30 जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आ रहा है। तो हम आंसर में कंसीडर किसको करेंगे? तो हम दोनों को ही अपना आंसर मान लेंगे क्योंकि दोनों ही इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो होप कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा इस मैथ को सॉल्व करने में और बहुत इजी तरीके से समझ में भी आया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट है और उसे मैंने लाइन में लगाना है, कतार में लगाना है, लेकिन कंडीशन यह है कि वो एक स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम इस तरह से बांटेंगे कि मेरे रो में जितने स्टूडेंट्स रहेंगे मेरे कॉलम में भी उतना ही स्टूडेंट्स आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इस मैथ को स्टार्ट? चलो पहले हम क्या करेंगे कि लाइन का नंबर को ही मान लेते हैं। जो मेरे क्यू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे उस लाइन का जो रो नंबर या कॉलम नंबर है उसी को मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू x। हमने लाइन को x मान लिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा मेरे पास? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू होना चाहिए x², क्योंकि वो
स्क्वायर के फॉर्म में लगा है, यानी जितने रो में है उतना ही मेरे कॉलम में है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि 24 स्टूडेंट्स जो है वो अभी खड़ा है बाहर, उसके लिए मैं लाइन नहीं लगा पा रहा हूं क्योंकि स्क्वायर फॉर्म नहीं हो पा रहा है। यानी कि उन 24 स्टूडेंट्स को भी तो मुझे लाइन में लगाना होगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास हो गया लाइन में जितने लगे हुए हैं प्लस 24 जो बाहर खड़े हैं। अब कंडीशन को टीचर ने चेंज कर दिया, अगेन दूसरा कंडीशन ये लगा दिया कि द नंबर ऑफ लाइन को ही बढ़ा दिया ताकि सारा स्टूडेंट लाइन में लग सके। कितना कर दिया? तो x प्लस 1 है कि केवल एक रो और एक कॉलम को उन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन इस समय जब हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए, तो वही चीज है क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बना है तो रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। बट अभी क्या हो रहा है कि 25 स्टूडेंट्स के लिए जगह ब्लैंक रह जा रहा, प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन पा रहा, यानी और 25 स्टूडेंट्स अगर आ जाता तो फिर ये प्रॉपर स्क्वायर बनता, यानी कि 25 स्टूडेंट्स मेरे पास कम पड़ रहा है। अभी क्वेश्चन एक ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही होना चाहिए, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25। अब अगर इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग सारा चीज को फॉर्मूला में यूज करके, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 25। इसको अगर फिर से सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा माइनस 24। अब एक काम करते हैं, हम लोग सारे x को जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं और सारे नंबर को हम राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो देयरफॉर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 48, यानी कि हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 48 बाई माइनस 2, यानी माइनस माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू निकल गया 24। बट अभी तुम्हारा आंसर नहीं निकला है, क्यों? ये जो हमने x निकाला है, x को हमने क्या माना था? नंबर ऑफ लाइन। हमने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट का नंबर हम कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, हमारा क्या था यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 24, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 24, एक्स के जगह पर हम रख देंगे 24 का होल स्क्वायर प्लस 24 जो कितना होता है 576 प्लस 24 यानी कि 600 हो गया मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गॉट इट? समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा पेचीदा करके घुमा फिरा के क्वेश्चन को दिया हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि बोल रहा है 300 एप्पल्स है और उसको कुछ स्टूडेंट में बराबर बराबर भागों में मुझे बांटना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे फाइंड करना है। एक कंडीशन इसमें और दिया हुआ है कि अगर 10 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बुला लिया जाए तब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो हर एक स्टूडेंट को एक एक एप्पल कम मिलेगा जितना पहला बार में मिला था। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को इक्वेशन बनाते हुए देखो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही मान लो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम अगर x मान लेंगे तो यहां पे नंबर ऑफ एप्पल तो तुम्हारा कांस्टेंट है ना, कितना है? नंबर ऑफ एप्पल तुम्हारे लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 300, तो हम उसी को मानते हुए मैथ में आगे बढ़ेंगे कि भैया अपने एप्पल मुझे 300 दिया है, बांटना कितना है? x स्टूडेंट को, तो ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा पहले ये जान लो। ईच स्टूडेंट गेट्स कितना करके मिलेगा एक एक स्टूडेंट को? 300 को हम बराबर भागों में बांट देंगे तो 300 बाई x, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्वेश्चन में
दिया हुआ है मुझे कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कंडीशन दिया है भाई साहब ने? तो बोला है कि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज हो गया है 10 से, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब जो मेरे पास रहेगा वो रहेगा x प्लस 10। बट एप्पल का संख्या को नहीं बढ़ा रहा है, यानी नंबर ऑफ एप्पल्स उतना ही है। इस बार ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा? तो ईच स्टूडेंट गेट्स कितना? 300 ही एप्पल है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट x प्लस 10 है, तो सब में बांटेंगे 300 बाई x प्लस 10। गॉट इट? लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि हर एक बच्चा को पहले जितना मिला था उससे एक एक एप्पल कम मिल रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 300 बाई x प्लस 10, यानी कि एक स्टूडेंट को जितना एप्पल मिल रहा है पहला वाला में जितना मिला था, यानी कि 300 बाई x, सबको एक एक कम मिला। गॉट इट? इक्वेशन बनाना समझ में आया कि अभी जितने करके मिले हैं एप्पल एक एक बच्चा को, पहले उसी बच्चे को जितना एप्पल मिला था उससे एक घट गया, तो ये इक्वल हो गया। अब हम एक काम करते हैं, सारे x वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं और नंबर को एक तरफ रख के इक्वेशन को सॉल्व करते चलते हैं। चलो, तो इसको अगर हम लोग इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा? 300 बाई x प्लस 10, या इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 300 बाई x इजिकल टू -1 मेरे पास रह गया। इसको हम सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, तो x प्लस 10 इंटू एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारे लिए 300x, माइनस इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू एक्स प्लस 10, इधर तुम्हारा -1 ऐसे ही रह जाएगा। तो देयरफॉर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 300x माइनस 300x माइनस 3000 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू -1, ऐसा ही रह जाएगा। जरा ध्यान से देखो, 300x प्लस माइनस है तो ये कट गया। मेरे पास जो डेटा बचा है उसको हम सीधे बाईसीएम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा? लेफ्ट हैंड साइड में बच जाता है -3000 इजिकल टू -1 के साथ हम इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब इसको जरा ब्रैकेट से बाहर निकाल के देखो, जैसे ही बाहर निकालेंगे हो जाएगा -1x स्क्वायर और -10x। सारे चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो सजा के लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x और -3000 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। और हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए मैथ को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर और -3000 को लिख लेते हैं इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म को जो है मुझे चेंज करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे आएगा 10? अगर तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड नहीं मालूम है तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4a 4b एंड 4c में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। उम्मीद है कि उस वीडियो को देखकर तुम्हें बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलो इस मैथ को हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे 10x लाया जाए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे +60x और -50x ले लेंगे, तो मेरा ये मिड टर्म आ जाएगा +10x, यहाँ पे x लिख देना। तो देयरफॉर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 60, और माइनस यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 60। दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज आया है तो उसको कॉमन ले लेंगे, और जो शेष बचेगा उसको सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे। एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -60, जो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है तुम्हें पता है, और देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट का संख्या कभी भी माइनस में तो हो ही नहीं सकता है, ऑलवेज प्लस में होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। तो अगेन हम दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50। ये मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 50 मेरा
आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो इस वीडियो में तुमने बहुत कुछ नया सीखा है, आगे भी सीखते रहेंगे। इसके लिए कंडीशन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए इस तरह का वीडियो अपलोड करके देता हूं तुम्हें मैथ सिखाने के लिए, और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से और सही मेथड का यूज करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है चलो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33 के सॉल्यूशन के साथ।